हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। जैसे कि एचटेट की जो अभी एग्ज़ाम था 1 जनवरी को पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, तो आज हम उसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि बेसिकली किस उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। हम की ये वैसे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो BSCH ऑर्गेनाइजेशन करके इनकी वेबसाइट है, वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंप्यूटर साइंस का पेपर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज। के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पर आज हम एनालिसिस पे करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस उस पे से आए हुए थे। देखो, MS ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर एक में से की पूछी हुई थी। तो MS ऑफिस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, डैट इज़ 10। MS ऑफिस में से 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और DBMS उसके बाद है, उसके बाद क्या है, DBMS में से आए हैं सबसे ज़्यादा 9 क्वेश्चंस, मतलब। और DBMS में से SQL क्वेरी पे ज़्यादा हैं। SQL क्वेरी पे मैं एक पूरी डिटेल डालूंगी, विद एग्जांपल आपको कराऊंगी, ताकि आपको श्योर हो जाएगा कि कैसे वो क्वेरीज काम करती हैं, ठीक है। तो DBMS और MS ऑफिस का अगर हम देखें तो यही 19 स्कोर था, मतलब कि अगर हम 2 या 3 सब्जेक्ट्स पे भी काम करते तो भी काफ़ी हमें बेनिफिट मिलता, क्योंकि नॉर्मल बहुत, और इतना इजी पेपर आया था, बहुत इजी पेपर था। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जर्नल क्वेश्चन थे, मतलब अगर आपने अभी भी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, या फिर नॉर्मल भी अगर आप टीचिंग भी कर रहे हो, कहीं किसी स्कूल में भी कर रहे थे या कुछ भी है, तो ये बहुत ईजी आया हुआ था, ठीक है। जर्नल क्वेश्चन थे, जैसे कि प्रोग्रामर वाला कि वो कैसे बिहेव करेगा, तो एक मतलब कि एक टीचर का दिया हुआ था कि वो कैसे एक क्लास को हैंडल प्रोग्रामिंग के उसमें कैसे करेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की कैसे थे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से थे 4 क्वेश्चन, HTML से थे 4 क्वेश्चन, जो कि बहुत डायरेक्ट थे कि उनका ऑथर कौन था, कि वो किससे डिराइव हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो HTML पे भी अगर हम देखें, मतलब हमने अगर इसका बेसिक भी पढ़ा होता कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से भी आप इजीली स्कोर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है C++ और C से नॉर्मल क्वेश्चंस थे। बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2 C++ से थे और C से 3 थे, ठीक है। और इतना बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है C का, कि वेरिएबल किससे स्टार्ट हो सकता है, किससे नहीं हो सकता था, वो था, ठीक है। नेटवर्किंग से थे 6 क्वेश्चंस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर से 2 क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से था 1 क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से थे 2 क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर से 2 थे, जो लगातार थे, एक साथ ही थे। इंटरनेट रिलेटेड थे 3 क्वेश्चन, कि इंटरनेट किसको कहते हैं, क्या टर्म्स हैं, तो ये सब था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थे 3 क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी थे, बहुत बेसिक थे। विंडोज़ से आए हुए थे कि हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसे कुछ था कि कैसे क्या यूज़ करते हैं। डिजिटल लॉजिक से थे 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम एनालिसिस देखें और अगर हम पेपर को भी देखें, तो ट्रस्ट में बहुत इजी पेपर था। हालांकि मेरा HTET ऑलरेडी क्लियर है, तो मैंने ये अब की बार नहीं दिया था, पर जिस हिसाब से इन्होंने पेपर दिया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर, तो ये वाला कंप्यूटर साइंस का अगर हम सेक्शन देखें तो बहुत ही इजी पेपर था, ठीक है। कुछ ऐसा ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे, मतलब बहुत ही इजी पेपर आया था। तो नेक्स्ट अगर हम उसकी देखते हैं, तैयारी भी अगर शुरू करते हैं जब भी होगा, तो DBMS और MS ऑफिस पे तो हमेशा ही इनका फोकस रहता है। लास्ट टाइम भी जो MS ऑफिस से थे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। HTML से भी पूछ लेते हैं, और SQL क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। अभी भी 2 या 3 क्वेश्चन तो थे, 3 पता नहीं 4 क्वेश्चन हैं SQL से हैं, जो मतलब DBMS, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका, अगर आपने की मैच भी कर ली है, तो आपके क्या स्कोर बनते हैं, क्या है, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। डिजिटल लॉजिक से बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, या फिर बाइनरी से किसी में डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये सब कन्वर्जन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे आपको ऊपर भी दिख जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर से बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे। ऐसा कुछ था नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में तैयारी करने की ज़रूरत थी या कुछ था। अगर किसी ने 15 या 20 दिन में भी अगर किसी ने तैयारी की होगी, तो वो ईजिली करेक्ट कर सकता था इस पेपर को, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसा कुछ फर्स्ट ही क्वेश्चन था SQL क्वेरी, और ये सेट A है, ठीक है। SQL क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे पूछा हुआ था कि SQL क्वेरी की जो मॉडिफिकेशन कमांड्स है वो किस में आती हैं, DDL में, DML में, HTML में, XML में, ठीक है। DML में आती हैं, पर क्या कहते हैं, इसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी मैं SQL क्वेरी पे पूरा लेके आऊँगी, तो आप, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि उस पर नेट की भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं या फिर पेपर 1
वाले हैं वो उनके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जो कंप्यूटर वाली हैं वो एचटेट में भी हेल्प करेंगी, नेट में भी हेल्प करेंगी, और जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं कंप्यूटर के उसमें भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे ये बहुत ईजी पूछा हुआ था कि विच टैग इज़ यूज्ड फॉर एडिंग इमेजेस टू HTML वेब डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ इमेज, ठीक है। जैसे कि ये जर्नल था जो मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कि अगर स्टूडेंट स्टार्टिंग में सीख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो राइट अप्रोच क्या रहेगी एक टीचर की डील करने में, कि हम उसको बोलें कि देयर शुड बी ज़ीरो एरर्स इवन एट स्टेज 1, हैविंग एरर मीन्स स्टूडेंट डज नॉट नो प्रोग्रामिंग, एरर्स आर ए पार्ट ऑफ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ और शुड कॉल द स्टूडेंट व्हेन एवर देयर इज एन एरर। तो ये आपके ऊपर था कि आप इसको कैसे लोगे, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, दैट इज़ कि एरर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। ऑब्वियसली देखो, अगर हम उसको ये बोलेंगे कि हैविंग एरर्स मीन स्टूडेंट डज नॉट नो प्रोग्रामिंग, कि अगर एरर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग नहीं आती। एरर्स ऑब्वियसली पार्ट हैं, क्योंकि हम जितना भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं एरर उसमें आते हैं, बल्कि एरर से हम सीखते हैं ताकि हमें याद रहता है कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है उनको कि आपको एरर नहीं आ सकते या कुछ नहीं है। हम अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको बोलो कि हाँ एरर्स पार्ट हैं, मतलब आएंगे तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आप गलत है, कहाँ पे आप ठीक हो, ठीक है। जैसे MS ऑफिस पावर पॉइंट से पूछा हुआ था कि विच की कॉम्बिनेशन शैल इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, ठीक है। ये सब सॉकेट एड्रेस क्या है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड मानी जाती है, तो OCR की फुल फॉर्म पे भी आया हुआ है, ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो बहुत इजी थे। अभी मैं ये अविद आंसर की आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या था, क्यों इसका आंसर क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। तो अभी के लिए एनालिसिस आप ये देख सकते हैं कि क्या था कि MS ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिर DBMS से पूछे हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम HTML ये कॉमन है, 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जर्नल क्वेश्चन 3 थे, और उसके बाद नेटवर्किंग से भी बहुत इजी थे यार। लैन वैन मैन से क्वेश्चन था, नेटवर्क सॉकेट IPv4 एड्रेस में पूछा हुआ था कि वो कौन सा एड्रेस होता है, तो ये भी बहुत इजी थे। डिजिटल लॉजिक से वो कन्वर्जन आए हुए थे, 2 तो कन्वर्जन ही थे जिसमें आप डायरेक्ट 2 मिनट लगते हैं उसको सॉल्व करने में, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ईजिली सॉल्व हो जाता। बाकी मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी, और उसके साथ मैं इसकी तो कोशिश करूँगी कि आपके साथ हिंदी, इंग्लिश और चाइल्ड पेडागोगी भी डिस्कस करूँ कि उसमें क्या कैसे क्वेश्चन आए थे, उसके क्या आंसर हैं। तो आंसर की के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं जल्दी अपलोड करूँगी कि क्या किसका आंसर और क्यों है, और कोशिश करूँगी कि जितना आपको सॉल्व करके बता सकूँ उतना करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। रिलेटेड आपको जो ये पेपर है या फिर ये HTET कंप्यूटर साइंस का है, ये आपको मिल जाएगा। पेपर तो आपके पास होगा ही, जो आपके पास ये है सेट है आंसर की, आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।